ये अपन तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे ना। इस शरीर की अवस्था वाला प्रकरण अपन ने पूरा कर लिया था, है ना। ये जो प्रश्न था इसको अपन ने काफी विस्तार के साथ पढ़ा था। ऐसा है, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय की विषय वस्तु में बेसिक अंतर इतना था कि दूसरे अध्याय में ये प्रूफ किया गया कि जीव संसारी है, और संसार का कारण क्या है कि कर्म का बंधन। इसलिए नाना प्रकार से कर्मों की अवस्थाओं का वर्णन 8वें अध्याय दूसरे अध्याय की विषय वस्तु थी। ख्याल में आया। अब तीसरे अध्याय में इसी विषय वस्तु में थोड़ा सा क्या बोलते ट्रैक चेंज हुआ कि दूसरे अध्याय में ये प्रूफ किया कि तुम संसारी हो, और तीसरे अध्याय में आके ये बताया कि वो संसार में सुख नहीं है, दुख है। ये तीसरे अध्याय की विषय वस्तु है। दूसरे अध्याय में यह है कि तुम संसार में हो, कि तुम कर्मबंध के कारण मनुष्य हो, तुम कर्मबंध के कारण देव हो गए, तुम कर्मबंध के कारण ज्ञानावरण का क्षयोपशम कम है। माने वो सब चीजें वो दूसरे अध्याय का विषय है कि कर्म के उदय में क्या सिचुएशन बनती है, वो सिचुएशन उसका वर्णन दूसरे अध्याय का सब्जेक्ट है। और तीसरे अध्याय में वो सिचुएशन दुख का कारण है कि कर्म ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ इसलिए ज्ञान कम हुआ या ज्यादा हुआ, ये दूसरे अध्याय का सब्जेक्ट। लेकिन वो ज्ञान कम हुआ या ज्यादा हुआ वो दुखदाई है, ये तीसरे अध्याय का विषय। वेदनी कर्म से हमें नाना प्रकार के संयोग मिले, ये दूसरे अध्याय का विषय। और बेसंयोग सुख नहीं दे रहे, दुख दे रहे, ये तीसरे अध्याय का विषय। और इसमें साथ में एक चीज और जोड़ दी गई कि दुख क्यों है और उस दुख से निवृत्ति का उपाय क्या हो सकता है। कि दुख क्यों है कि मिथ्यात्व के कारण दुख है। एक ही कारण बताया कि चाहे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हो, चाहे दर्शनावरण के हो, चाहे वेदनी से हो, माने जो भी कारण से तुम्हें दुख है, उन दुख के पीछे कारण एक है। कि कारण क्या है कि मोहनी कर्म का उदय अथवा मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, तीनों को पकड़ लो। कि मिथ्यात्व के कारण संयोग कम ज्यादा है, ज्ञान का क्षयोपशम कम ज्यादा है, ये सब परिस्थितियां सुख दुख का कारण नहीं है। इसमें जब वो मोह का उदय इन्वॉल्व होता है तो वो दुख का कारण बनता है। चाहे नाम कर्म हो, चाहे आयु कर्म हो, चाहे कोई भी कर्म हो, उसके उदय में जो परिस्थिति बनी, कर्म के उदय में बनी हुई परिस्थिति एज सच अपने आप दुख का कारण नहीं है, अनलेस अनटिल उसमें मोह इन्वॉल्व ना हो। वही परिस्थिति में जैसे ही मोह का उदय इन्वॉल्व होता है तो दुख होता है। तो इससे निवृत्ति का उपाय क्या है? तो सच्चा उपाय ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन किया जाए। ये पूरे तीसरे अध्याय की थीम ये है। तो एक तो अभी दुखों का एक पहलू क्या देखा, कर्म के उदय से, कि 8 कर्म के उदय में जो परिस्थितियां बनती हैं, चाहे अच्छी बने चाहे बुरी बने, चाहे सातारूप बने चाहे असातारूप बने, दोनों में वो दुख पाता है। ठीक। अब थोड़ी सी बात को बदल रहे हैं कि कर्म के उदय से दूसरी चीज और हुई कि पर्यायों में गया, माने एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक की पर्याय। तो उन पर्यायों में भी जीव दुखी है और उस दुख को भी 8 कर्मों के आधार से घटाएंगे प्रत्येक पर्याय में। तो उनके कारण जीव दुखी है। ये सब्जेक्ट हुआ तीसरे अध्याय का। फिर उसमें एक बात और उठाई कि दुखों का कॉमन स्वरूप कि क्या कि 4 प्रकार की इच्छा हैं बेसिकली दुख का कारण। तो और वे समझ लो कर्मी की अपेक्षा के दुख में और पर्याय के अपेक्षा के दुख में, दोनों में एक सी एप्लीकेबल होती है। कि इच्छा होती है तो दुख है, इच्छा ना हो तो क्या दुख है। हमें कम जानना हुआ, थोड़ा जानना, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर जानने की इच्छा बहुत है, जानने को कम मिलता है सो दुखी होता है। खाने की इच्छा बहुत है, खा कम सकता है सो दुखी होता है। खाने की इच्छा बहुत है, खाने को मिलता कम है सो दुखी होता है। ठीक। फिर जब ये 3 बातें कर ली तो भैया दुख है, संसार में दुख है तो करें क्या कि उसके अपोजिट मोक्ष, कि मोक्ष में सुख है। तो संसार में दुख किस कारण से था? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य के कारण संसार में दुख था। और इनको निपटाओ तो इसके अपोजिट जो मोक्ष है उसमें आपको सुख ही सुख मिलेगा। तो तीसरे अध्याय का विषय यह है कि संसार में दुख है और उसके अपोजिट मोक्ष है और उसमें सुख है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब चलो अपन ये पर्याय की अपेक्षा के दुखों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं कि
अब ये जीव एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक, बेसिकली ये 6 ढाला की पूरी पहली ढाल है। आप यहां से कई पंक्तियां ऐसी उठा उठा के भी देख सकते हो कि जो दौलत राम जी ने एजिटेज कोट की हो, है ना, आप देखना चाहोगे तो देख सकोगे। तो कैसे कैसे जीव दुखी हुआ, अब इसमें आप कितने प्रवचन करो, माने जो कहोगे उतना कम है। कि अब है ना, कैसा मनुष्य गति की दुर्लभता बताओ कि सब कैसे कैसे निकल के आए, कि कितनी निगोद राशि, कितनी अनंत। अब अक्षय अनंत कर लो, जो भी कर, अब वो अनंत के भी तो, अनंत को भी कैसे समझाया जाए। अब वो निगोद राशि उतनी, अब उतनी निगोद राशि में से कितने आदमियों को निकलना है, कितने दिन में। अब इसकी एक इमेजिनेशन क्रिएट करो। इमेजिनेशन क्रिएट ये करो कि कोई नौकरी की वैकेंसी निकली, समझ लो 50,000 आदमी, सॉरी 2 वैकेंसी निकली या 608 वैकेंसी निकली, और उसमें एप्लीकेशन कितने लोगों की आई, 2 करोड़। 5 कछु भी कर लो, उसमें कहा है, वो तो कल्पना ही तो कर रहे। तो अब इसमें उत्तरोत्तर चांस कितने कम हो गए कि जैसे तुम लोग यहां कंपटीशन करे तो कितने लोगों में है, फिर थोड़ा और बढ़ो, समझ लो स्कूल टॉप करना, फिर स्कूल के बाद समझ लो डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट टॉप करना, और स्टेट के बाद देश, और फिर सब। तो ये उत्तरोत्तर टाइट हो जाता है ना, क्यों, कंपटीशन लेवल बढ़ता जाता है। तो निगोद से यहां निकलने में कंपटीशन लेवल कितना, कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, बोलो काय बात के लिए, कि वहां से निकल के 2 इंद्री में आ गया, माने चीटी हो गया, अथवा चीटी तो थोड़ा भी ऊपर का हिस्सा कह दिया, कछु भी समझ लो। तो ये हो गए, तो इसके लिए वो बड़ा आदमी हो गया, कैसा कि चिंतामणि मिल गया। अब कल्पना करो आप, ये इमेजिनेशन का खेल है और काय का खेल है। अब इसमें आप कितना बोल सकते हो। देखो पर्याय की अपेक्षा से अब इसी दुखों का वर्णन करते हैं। देखो, संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है, अनलिमिटेड स्टॉपेज तो होते ही हैं, बाकी जहां भी ये सब लिमिटेड पीरियड ऑफर है, भाई ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर, तो बाकी समय तो कंफर्टेबलनेस वही है। इसलिए अनादि से तो जैसे भाड़ में घुसते हुए चने का उचट जाना, अब ये कितना दुर्लभ। वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में बहुत थोड़े काल को करो आप विस्तार। अब उसी बहुत थोड़े काल के कंपैरिजन में फिर मैं ये कहता हूं कि देखो कितने छेद पार कर लिए। एक इंद्री से भाड़ के घुसते हुए चने की भांति उचट के 2 इंद्री में आ गए, 2 इंद्री से 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 5 इंद्री में भी फिर असैनी से सैनी, सैनी से सुकुल आयु है, और फिर है ना कसायों की मंदता, सत्संग की, सज्जनों की संगति और सद्धर्म की, वो पूरा पढ़ मारो। कितने आगे, माने इसे ऐसे कहते हैं कि अब इससे ज्यादा संयोग सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। भाई आप किस बात के लिए रो रहे, जो कुछ बेसिक नीड, जिसे कहते हैं निमित्त के एंगल से अगर आप देखो कि जो परिस्थितियां आपको चाहिए वे सब परिस्थिति आपके पास हैं। असंगी तो ये कह सकते भैया मेरे पास इतना ज्ञान ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। सैनी में भी कोई समझ लो मिलेक्षों में पैदा हो गया अथवा कैसा कहीं हो गया, वो कदाचित कह सकता है कि हमारे पास अवसर ही नहीं है, अपन को क्या कमी है। विचार करो सब एंगल से। लेकिन तो भी वो अनादि का अभ्यास उन्हीं विषयों की रुचि दिखाता है। अपन भले पढ़ रहे लेकिन तो भी अब बैक ऑफ माइंड में क्या चलता है, यार नौकरी काहे की मिलेगी। बैक ऑफ माइंड में क्या चलता है, जो विशुद्ध पुण्य पाप के उदय पे आधारित है, किसका भवितव्य कैसा होगा संयोगों के एंगल से, इसमें पुण्य पाप के उदय के अलावा और क्या है। तो उसमें हम पूरा पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं, और बाकी चीजों में जिसमें अपना हाथ चलता है उसमें हमारा दिमाग ही नहीं दौड़ता। अब बोलो अपने को अपने रूप अनुभव करना है, क्या कठिन काम है। मैं कहता हूं संसार का सबसे सरल काम, माने सरलतम काम, दादा तो कई बार इसको ऐसे कहते हैं कि साथ चाय बनाने से भी सरल काम सम्यक दर्शन करना है। क्यों, उसकी सारी सामग्री इन हाउस है।
सब खुद ही के पास है कि जिस ज्ञान से होना वो ज्ञान खुद है, जिस ज्ञान में होना वो ज्ञान खुद है, और माने कर्ता कर्म क्रिया करण सट कारक सब अपने पास हैं। और बाकी सब चीज के लिए जो भी करना हो वो ये फोड़ा हो गया, अब इस फोड़े को मिटाना है। बोलो किसके हाथ में? कि जब तक वो असाता वेदनी का उदय निपटेगा नहीं, जब तक वो फोड़ा कछू कर लेना, और जैसे ही वो असाता वेदनी का उदय जाएगा तो फिर वो अगले समय रहेगा नहीं, चाहे कछू कर लेना। ये तो अपन देखते हो, समझते हैं कि नहीं समझते? तो ये अपन ये समझते हैं, ऐसा करके अपन को डिपेंड बना दिया। डिपेंड नहीं, ये वस्तु स्वरूप के एंगल से विचार किया जा रहा है। एक बार करके तो देखो। अरे यार तो अच्छा, आचार्य तो काय में करना कि बड़े बनने में, बड़े माने क्या बड़े बनने का मतलब क्या? हम भी अगर हम लौकिक दृष्टि से भी देखते हैं ना, तो हम बड़े बनने का मतलब केवल आर्थिक दृष्टिकोण देखते हैं। पैसा है तो बड़े हैं, और पैसा नहीं है क्यों? लौकिक में भी तो ज्ञान वृद्धि भी तो होते हैं, ज्ञान से बड़े नहीं होते, पद से बड़े नहीं होते। कितनी चीजें जो लोगों को बड़ा बना सकती हैं लौकिक में भी। सेवा से लोग बड़े नहीं होते। आपने नहीं देखा कई लोगों को कैसे कैसे एकदम अपने छोटी सी कुटिया में रहते हैं और सेवा कर करके आज वे इतने बड़े हो गए कि आज उनका देश में नाम हो गया। ऐसे हजारों उदाहरण। माने लौकिक दृष्टिकोण से भी हमारे चित्त में केवल और केवल वो आर्थिक दृष्टिकोण ही बसा रहता है। मैं कहता हूं कई लोग ऐसे दुनिया नहीं गए, पढ़ गए और उनने अपने आसपास की जितनी बस्तियां थी, जितने बच्चे थे, उनको पढ़ाने की धुन लगा ली, उसमें अपना सब कुछ लगा दिया, और अब उनको समाज पहचानने लग गई, लोग उनको सहयोग भी करते हैं। ऐसे कितने उदाहरण अपने हर फील्ड में नहीं आते, चाहे मेडिकल में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे विकलांग माने मदद करने में हो, अनाथों असहायों की मदद करने में हो। एक वो उदाहरण नहीं आया था कि सड़क पे कोई भी पड़े पागल को, कोई जिसके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं उसको उठा के ले जाता है, अपने हाथ से सफाई करता है, आश्रम में रखता है। बोलो कितना बड़ा जिगरा चाहिए इस काम के लिए। कोई आदमी को छू लेना भी अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है। बिना उसके थोड़ी होता है, धुन के बिना नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं ये काम भी धुन के बिना नहीं होएगा, कि जब तक वो हमें वास्तव में, वो टोडरमल जी ने लिखा ना कि जब तक जैसी रुचि उसमें ऐसी इसमें न आए तब तक काम नहीं होएगा। बातें कितनी हो, छोपशम गान में कितनी आपको स्पष्ट हो जाए, दूसरों को स्पष्ट करा दो, लेकिन जब तक खुद के दिमाग में वो धुन नहीं आएगी, धुन माने इसे मैं कहता हूं कि वो जब तक वो नहीं दिखेगा ना, अरे यार मैं क्या पा करके क्या खोने वाला हूं, तो वो आग नहीं लगेगी। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि तुम कोई बहुत जरूरी काम से जा रहे हो और स्टेशन निकलने के लिए समय हो गया, तो फिर तुम जो भागते हो, है ना, तो वो किस बात से भागते हो? इस बात के प्रेशर से कि अरे छूट गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसमें फिर अब वजन कितना है तुम्हारे पास, ट्रैफिक है कि नहीं है, कि क्या है, ये सब चीजें इग्नोर हो जाती हैं कि नहीं? अरे ये दूध तो पी जाओ, अरे टिफिन तो ले जाओ, पानी की बोतल तो ले जाओ। अच्छा जूते पहन के जा रहे, क्या स्लीपर पहन के जा रहे, सब एक तरफ। कहते हैं ना वो आदमी और वो ट्रेन, बस दो ही चीजें जब ज्ञान का गेय बनती हैं तो वो काम होता है। नहीं ये ध्यान, अरे यार ये तो अच्छा मैं इस गली से जा गया ऐसे, और बाद में ट्रेन में अरे यार मैं तो इतनी जल्दी आ भी गया, तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दुर्गापुर इतनी जल्दी पहुंचा जा सकता है। कैसे पहुंच गया? ऐसे ही कि अब फिर यही बात है कि अब आप इसमें जाओ तो वो प्रवचन का सब्जेक्ट हो गया फिर, लेकिन उसके बिना वो विषय का परिपाक भी नहीं होता। कि एक कल्पना करो कि एक आयु गई, अब किसका गारंटी है? देखो शरीर तो तब भी मिलेगा जैसा पुण्य पाप का उदय होगा, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा पता नहीं, ठीक है ना। क्षयोपशम भी तब भी मिलेगा जिसका जैसा उदय होगा उसके अनुसार, क्योंकि आठों कर्म का कार्य तो देखा जाएगा ना सब जगह ही, आठों गतियों में, चारों गतियों में देखा जाएगा। अब लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी, इसके लिए कितना करोगे? मानो भोग भूमि के मनुष्य हो गए मान लो उदाहरण के लिए। अब चाह करके भी अपने हित की बात नहीं सोच सकते।
कंफर्टेबलनेस तो खूब हो गई। चलो अभी बुरी पर्यायों की बात मत करो, देव बन गए, अब चाह करके भी चौथे गुणस्थान से ऊपर की भूमिका नहीं डेवलप कर सकोगे। ये पर्यायगत योग्यता की पराधीनता है। पराधीनता है कहो या तब ऐसा कहो कि उस पर्याय में इससे ज्यादा विशुद्धता होती नहीं, अगर उपादान की तरफ से कहो तो। अब बोलो क्या करोगे? और यहां जब चाहो तो कपड़े खोल लो, जब चाहो मतलब जैसी विशुद्धता तैयार हो तो बोलो कौन रोक रहा है आपको मुनि बनने से? दीक्षा लेने माने छठवें सातवां गुणस्थान आपका आए, इसमें क्या अड़चन है आपको? गजब की बात यह है कि अपने चित्त में कभी विचार ही नहीं आता। हमें ज्यादा से ज्यादा विचार काय का आता है? समय दर्शन हो या होगा काम कल्याण। अरे ये तो चारों गति में होता है, ये तो चारों गति की समानता है, इसमें क्या बात है? ये तो स्वयंभू रमण समुद्र के त्रिंचों में भरा पड़ा है, वहां बोलो अभी कैसे छना पानी पीते होंगे। चलो अब इस एंगल से कई प्रकार से आप ऐसा सोचोगे ना तो आपको इस विषय में बहुत माल मिलेगा। केवल इसकी इमेजिनेशन का खेल है और काय का खेल है, अपने बन की महिमा है और काय की और का है। जिस चीज में दिमाग आ जाए कि मेरा काम, तो उसमें सारे प्रकार से योग और उपयोग लगता है, और जिसमें अपना दिमाग नहीं आए उसमें नहीं लगता। चलो निगोद वहां से जैसे वो एक दिन इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है। अब देखो निकल के भी आए तो उसके बाद सबसे ज्यादा काल तो नित्य निगोद का, फिर भी निकल के आए तो इतर निगोद में रह गए, वहीं वहीं घूम रहे। एक इंद्रिय पर्याय की जो बाकी पर्याय हैं उनमें ही घूम रहे। कितने ये उत्कृष्ट काल एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये कई बार तो जब पंच परावर्तन की चर्चा होती ना तो ये गणना ही दिमाग में नहीं आती। बोलो आप, वो है ना कि सब जैसे एक कोई चीज की राख जलाओ कोई चीज को, और इसकी एक राख को जम्बूद्वीप के समुद्र में और एक राख को लवण समुद्र या स्वयंभू रमण समुद्र के उसके इसके इस कोने पे और उसके उस कोने पे वहां डालो, और फिर जब मिले, और मिले कैसी मिले वैसी, माने जहां जैसे 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 परमाणु थे, माने तुमने जब फाड़ा था ना तो ये वाला परमाणु इसके से अटैच था, ये इससे, तो ऐसा लगता है कि कैसी कल्पना कर रहे। तो भी कहते वो तो फिर भी संभव है, माने असंभव कल्पना ऐसी खड़ी करके ये कहते हैं ये तो कदाचित मिल जाए, ये संभव है, लेकिन इसके बाद भी ये मिले ये और दुर्लभ है। असंभव तो वो भी क्यों, पंच परावर्तन तो करे ही है ना। कभी पढ़ो तो ऐसे लगता है वास्तव में पढ़ ही लेते हैं, वो पढ़ के उस पर फीलिंग आए तो लगेगा और क्या चीज कह रहे हैं। माने ये वैराग्य के लिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट हैं। कभी ज्ञान में तो आए यार कैसे कैसे डोल डोल के आए। ये इस अकेले वैराग्य माने संयोग सब बेकार है, बेईमान है, फर्जी है, इस बात के लिए नहीं, इस बात के लिए कि मैं कितना बड़ा क्वालिटी वाला आदमी हूं, कि देखो यार कहां से कहां तक चलते चलते भी यहां तक आ गया हूं, तो अब मुझे अपना काम है ना, दाओ मत चूको अबे दौल समझ सुन चेत सुनने यह नरवा, फिर या फिर वो सम्यक दर्शन भी अटक गए, समझ गए। तो मैंने चूको मत। एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन। अब देखो अगर इसको आप लोग पेन लिए हो तो थोड़ा अपनी कॉपी में अंडरलाइन करना। ये एक इंद्रिय में आठों कर्मों के बहुत विपरीतता वहां दिखाई गई है। देखो आप देखो, मैं एक एक पैराग्राफ में बताता हूं। एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के 6 उपशम से होने वाले दुख माने वहां एकदम ही कम है, तो बेचारा कजू नहीं कर सकता। मैं इसको ऐसा कहता था ना कि पेड़ के सामने कोई काटने वाला जाए तो उसको ज्ञान तो पूरा है। इसको मैं ऐसा भी कहता था, अभी मैंने किसको बताया, कोई छोटे बच्चे को किसको बताया, कि जैसे कोई तुम्हारी उंगली मोड़े तो तुम्हें कैसा लगा, ऐसी कोई पेड़ की टहनी मोड़े, तोड़ने की नहीं कह रहा हूं उसको। मैं कल आ रहा था या कहा, हाँ कल ही आ रहा था, कहां से आ रहा था मुझे ध्यान नहीं, मेरे दिमाग में अचानक ये बात क्लिक हुई। एक पिकअप जा रही थी तेज स्पीड में और एक पेड़ की टहनी आगे निकली हुई थी, बस उसको ठोकते हुए निकल गया तो पेड़ की टहनी टूट गई। मेरे दिमाग में अचानक क्लैश हुआ कि इसकी जगह कोई आदमी होता
तो रिएक्शन कितना होता। अब उसमें क्या है, टूट गई। वो भी तो एक जीव है, इतनी बात है कि वो एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय माने दुख तो पूरा है, एक्सप्रेशन जीरो है। टूट गई क्या कर ले। कोई तुम्हारा ऐसे अचानक हाथ तोड़ दे तो तुम्हें कैसा लगेगा, पूछ रहा हूं। तो उससे कम दुख उसको नहीं होता होगा। देखो, दुख को बोलने की, एक्सप्रेस करने की ताकत होना अलग बात है, फीलिंग तो उसको पूरी होगी कि नहीं होगी। फीलिंग में क्या कमी आएगी। ऐसा थोड़ी कि ज्ञान मंदे तो फीलिंग भी कमी हो गई। सोचना, ज्ञान दर्शन की शक्ति से तो व्यक्तता रही, बाकी नहीं रहा, आने विचार करने की शक्ति नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण। फिर अभी दर्शन मोह के उदय से, दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। फिर चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोध आदि कषाय है। फिर ये जो प्रश्न अभी मेरे दिमाग में है ना, इसका उत्तर टोडरमल जी ने ही लिख दिया कि ज्ञान दर्शन शक्ति उन्हें व्यक्त तो है, क्यों नहीं है व्यक्त। तो ये ना, ज्ञान तो किंचित रहा, फिर वे क्या कसाय करते होंगे कि पूरी कसाय होती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जितना ज्ञान हो उतनी कसाय हो। ज्ञान तो जितना क्षोभम उतना होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय होती है, उसी प्रकार एक इंद्रिय के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय का होना। मेरे दिमाग में भी प्रश्न आया था ना कि यार उनको ज्ञान कम है तो दुख भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, दुख पूरा है, तकलीफ पूरी है। अच्छा, ये हो गया। फिर बाह्य कसाय जब प्रकट ऐसे जाना कसाय बहुत हो, ये तो हो गए इकाई के कारण एक चार घातीय कर्म। फिर आप देखोगे तो ये अघातीय कर्म 64 पे। अघाती कर्म में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है। फिर एक समझ लो मनुष्य गति शरीर आ गया, ये आयु भी दिख जाएगी आपको कहीं। हाँ, आयु कर्म नीचे आ गया, फिर नाम कर्म नीचे आ गया, फिर गोत्र कर्म आ गया। तो वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। तो इस प्रकार 8 कर्मों के आधार से त्रियंच गति में भयंकर दुख है, इस बात को यहां बताया गया है। इस प्रकार एकेंद्रीय जीव महादुखी है। संसार में जैसा पाषाण आधार पे तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो किंचित काल। एक ये उदाहरण समझ में आया आपको? नहीं आया? नहीं आया, मैं बताता हूं कि कोई गेंद हमने फेंकी ऊपर, कितनी देर, यहां से तो लगातार ऊपर जा रही, अब जहां से वो लौटना शुरू करती है तो उस पॉइंट पे कितनी देर, समझ गए ना। और फिर वहां से नीचे आ गई, और नीचे आके टिक गई, अब का तकलीफ, अब तो रहेगी। तो वो जो टॉप पे टिकी कितनी देर, ऐसी तरस पर्याय है। ये कह रहे हैं वे कि निराधार तो नहीं रहता और आधार सहित अनंत काल रहता है। ऐसे एक इंद्रिय अनंत काल तक इसमें गुजरता है, और बाकी पर्यायों में निराधार जैसा समय मात्र, माने उसके कंपैरिजन में देखो तो समय मात्र रहता है। माने साधिक 2000 सागर को भी ऐसा कह सकते हैं। वो लोग कैसी कैसी विवक्षाएं हैं। एक इंद्रिय संसार में वैसे निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। कदाचित क्यों कि किसी किसी को, हर गेंदों को थोड़ी फेंका जा रहा है। 6 महीने 8 समय में 608 ही निकले, और किंचित मात्र के वो भी लिमिटेड काल। उसी प्रकार जीव एक इंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्याय में, इसलिए संसार में जीव महादुखी है। एक इंद्रिय के दुख, ये अपन इसकी चर्चा सामान्य रूप से अपन ने पूरी की। मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लें, और इसको पढ़ने के बाद तो 4 गति के जो जीवों के दुख हैं इसकी चर्चा मैं आज करना चाहता था, होगी नहीं। तो 4 गति के दुख भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसकी चर्चा करके फिर हमें जो 4 प्रकार की इच्छाएं हैं उसकी चर्चा करनी है, और फिर 1 पीरियड मोक्ष के सुख के लिए। तो मैं समझता हूं 3 पीरियड में अपन 3रा अध्याय पूरा करेंगे। अभी कब करेंगे? 23, 24, 25 से। मैं 2 दिन हूं नहीं, ठीक है। तो आपको यह भी सुविधा हो गई कि आपको होमवर्क करने के लिए जो कदाचित समय चाहिए था वो समय मिल गया। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। अब यही जो आप कह रहे हो वही मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सामर्थ्य कम हो गई
तो उसको दुख कम हो गया, ऐसा नहीं। देखो मैं इसको एक उदाहरण देता हूं। कोई आदमी को पकड़ के बांध दिया, मुंह में टेप लगा दिया और फिर दे सोटा। अब वो चिल्ला तो नहीं सकता, कदाचित रो भी नहीं सकता, आंख बंद कर दो तो। लेकिन दुख है कि नहीं है? दुख तो है। हाँ तो ज्ञान कम हुआ तो दुख कम हो गए, कहां से आई? हाँ, पैरालिसिस क्यों कह रहे? मैं तो कहता हूं कोई कोमा में चला गया भाई, कोमा में तो मरा जैसा दिख रहा है। हाँ यही तो कह रहा हूं। तो फिर उसको दुख है कि नहीं है? गारंटेड दुख है। अब वो कैसे ये हम नहीं बता सकते। अरे भैया वो ज्ञान व्यक्त नहीं हो रहा, पर ज्ञान जो है वो अपना काम तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं सोचना है सिर्फ, उसमें क्या बात है? और करना विचार, बढ़िया बात है।